दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से उड़ा दी ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां पलट डाला। पहले दिन टेस्ट मैच का पूरा रुख तोड़े बड़े बड़े रिकॉर्ड छोड़ा, महान दिग्गजों को भी पीछे। तो शोएब अख्तर से लेकर इरफान पठान, कपिल देव, वसीम अकरम और डेल स्टेन जैसे महान गेंदबाजों जसप्रीत बुमराह की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए अब जो कहा है, सुनकर तो आप भी बुमराह को सलाम करेंगे। तो आखिर बुमराह के लाजवाब प्रदर्शन पर क्या रहा, दुनिया भर के महान गेंदबाजों का रिएक्शन दिखाएंगे, उन सब के बयान। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह, मिचेल स्टार्क और डेल स्टेन में कौन सबसे महान गेंदबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न के मैदान पर चौथे टेस्ट मैच में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सैम कॉन्स्टास ने सिर्फ 52 गेंद में अर्धशतक जड़ दिया, जबकि आउट ऑफ फॉर्म रहने वाले उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ ने भी बहती गंगा में हाथ धोए और हाफ सेंचुरी जड़ी। शुरुआती समय में रनों की हुई तो चायकाल के बाद हालांकि भारतीय टीम ने वापसी की और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर स्टंप्स तक 66 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 311 रन कर दिया है। स्टंप्स तक पैट कमिंस 8 और स्टीव स्मिथ 68 रन बनाकर खेल रहे थे। सबसे सफल गेंदबाज बुमराह ने 3 विकेट झटके, जबकि रविंद्र जडेजा, आकाशदीप और वॉशिंगटन सुंदर के खाते में एक एक विकेट गया। लेकिन दोस्तों, इस मैच में टीम इंडिया कभी वापस नहीं आ पाती यदि जसप्रीत बुमराह नहीं होते। जी हां, एक बार फिर उनका जादू चला। उन्होंने सबसे पहले उस्मान ख्वाजा का शिकार किया, जो अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। जी हां, बुमराह की गेंद पर पुल शॉट की टाइमिंग खराब होने से गेंद सीधे केएल राहुल के हाथ में गई। दूसरे सत्र में यही एक विकेट गिरा। यहां जसप्रीत बुमराह ने बैक टू बैक 2 विकेट लेकर भारत की वापसी कराई। उन्होंने 2 अलग अलग ओवरों में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 2 शतक जड़ने वाले ट्रेविस हेड को 0 और फिर मिचेल मार्श को 4 रनों के निजी स्कोर पर आउट किया। बुमराह ने पिछली 7 पारियों में 5वीं बार आउट किया और इसी के साथ बुमराह आज के दिन टीम इंडिया के लिए एक बार फिर हीरो बन गए और इसी के साथ बुमराह ने न जाने कई बड़े बड़े रिकॉर्ड भी तोड़ डाले हैं। ऑस्ट्रेलिया में किसी भारतीय गेंदबाज द्वारा सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में उन्होंने महान दिग्गज कपिल देव तक को पीछे छोड़ दिया है। तो दुनिया भर के दिग्गज गेंदबाजों से भी कंधे से कंधा मिलाकर बुमराह खड़े हो गए। तभी तो बुमराह से बड़े बड़े गेंदबाज काफी इंप्रेस है और उनकी खूब तारीफ भी की है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो कपिल देव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पूरे हिंदुस्तान को बुमराह के आगे सर झुकाकर खड़े हो जाना चाहिए। यदि यह नहीं होते तो ना भारत T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बन पाता और ना ही ऑस्ट्रेलिया से टक्कर ले पाता। केवल बुमराह की वजह से ही टीम इंडिया यह टेस्ट सीरीज में जीवित है। मुझे तो ऐसा लगता है यह ऐसा गेंदबाज है जो सदियों में एक बार पैदा होता है। मैं तो उनके आसपास भी नहीं हूं, उन्होंने मुझे बहुत समय पहले ही पीछे छोड़ दिया है। मैं बुमराह को दिल से सैल्यूट करता हूं। तो वहीं दोस्तों, अफ्रीकी दिग्गज डेल स्टेन ने तो यहां तक कह दिया कि जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी देखकर हमेशा मजा आता है। वह ज्यादा रफ्तार से बॉलिंग नहीं करते, लेकिन जिस लाइन लेंथ और परफेक्शन से बुमराह बॉलिंग करते हैं वह इस समय गेंदबाजों में देखने को नहीं मिलता है। यही क्वालिटी उन्हें सबसे स्पेशल बनाती है और यदि बुमराह रहेंगे तो टीम इंडिया चौथा टेस्ट मैच अभी भी जीत सकती है। भारत की सारी उम्मीदें बुमराह के ही ऊपर हैं और अभी तो रिकॉर्ड तोड़ने के मामले में बुमराह कहीं भी नहीं है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में बुमराह क्रिकेट इतिहास के सबसे महान गेंदबाज बनने वाले हैं। तो वहीं वसीम अकरम ने तो यहां तक कह दिया कि टीम इंडिया की इज्जत अब तक केवल बुमराह ने बचाकर रखी हुई है। इस टेस्ट मैच में भी केवल बुमराह की वजह से टीम इंडिया इतनी लड़ाई कर पा रही है। यदि बुमराह नहीं होते तो टीम इंडिया अभी 3-0 से पीछे होती। मुझे कभी कभी भरोसा नहीं होता कि आखिर कोई बुमराह जैसा परफेक्ट कैसे हो सकता है। जब भी भारत को विकेट की जरूरत होती है वह आते हैं और कमर तोड़ गेंदबाजी कर जाते हैं। सलाम है बुमराह को दिल से। यदि ऐसा गेंदबाज हमारे पाकिस्तान में होता तो हम उसे सिर आंखों पर बिठाकर रखते। तो दोस्तों, देखा आपने, यह सभी तो बुमराह की तारीफें करने से नहीं थक रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब आप क्या कहना चाहेंगे जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग पर? आपको क्या लगता है कि बुमराह ये चौथा टेस्ट मैच टीम इंडिया को जिता पाएंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। मेलबर्न के मैदान पर टॉप गियर में थी
ऑस्ट्रेलिया ठोक डाले थे 90 रन बिना किसी विकेट के। तब कप्तान रोहित ने फेंकी ऐसी गुगली रविंद्र जडेजा के हाथों रचा, ऐसा माया जाल उड़ाकर रख दिए ऑस्ट्रेलिया के परखच्चे जडेजा ने टीम इंडिया को दिलाई सबसे बड़ी सफलता और अकेले ही पलट डाला। मैच का पूरा रुख तो आखिर क्या था? वह मोमेंट जिसने इस चौथे टेस्ट मैच को टीम इंडिया की झोली में ला खड़ा किया। रोहित जडेजा का वह चमत्कार तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे ही, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इस चौथे टेस्ट मैच में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक ठोकेगा, रोहित, विराट या कोई और? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, 1-1 से बराबरी पर खड़ी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैच यहां मेलबर्न के मैदान पर खेला जा रहा है। हालांकि टीम इंडिया को यहां कुछ खास सफलता शुरू में हासिल नहीं हुई। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर सबसे पहले बैटिंग करने का फैसला किया, तो मैदान में उतरे उस्मान ख्वाजा और 19 साल के सैम कॉन्सर्टॉस ने तो अपने बल्ले से ऐसा आतंक मचाया कि जसप्रीत बुमराह तक की धज्जियां उड़ा कर रख दी। उनकी बेदर्दी से कुटाई की चौके छक्के बरसाए और उनकी ढाकड़ बल्लेबाजी का नतीजा ऐसा हुआ कि 11 ओवर में ही दोनों ने मिलकर 50 रनों की दमदार ओपनिंग साझेदारी को अंजाम दे दिया था। तो फिर 14वें ओवर की पहली ही गेंद पर सिराज के खिलाफ सिंगल लेकर सैम ने अपनी धमाकेदार 50 डेब्यू पर केवल 52 गेंद पर पूरी कर ली थी और भारतीय क्रिकेट टीम की हालत वह से बदतर होती जा रही थी। अपनी तूफानी बल्लेबाजी से 15 ओवर में ही इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 78 रनों तक पहुंचा दिया था। रोहित एंड कंपनी का हर एक मास्टर प्लान फ्लॉप हुआ था। अब तो केवल ऑस्ट्रेलिया का दबदबा पूरे मैच में देखने को मिल रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 89 रन बना लिए थे। भारत को किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए था, तभी रोहित शर्मा ने गेंदबाजी में बदलाव किया। उन्होंने बुलाया रविंद्र जडेजा को और दोस्तों, उनका यह प्लान मास्टर प्लान साबित हुआ। जी हां, जडेजा ने आते ही केवल अपनी दूसरी ही गेंद पर सैम कॉन्टॉस को एलबीडब्ल्यू कर टीम इंडिया को पहली और सबसे बड़ी सफलता दिला दी थी, जहां यह खिलाड़ी 65 गेंद पर 6 चौकों और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 60 रनों की दमदार पारी खेलकर पवेलियन लौटा। जहां जडेजा की गुगली को पढ़ पाना इस खिलाड़ी के बस की बात नहीं थी। वह पूरी तरीके से हक्का बक्का रह गए और रविंद्र जडेजा ने उन्हें छकाते हुए इस बल्लेबाज को आउट कर इस मैच की दिशा दशा को ही मोड़ दिया था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया यह चौथा टेस्ट मैच जीत पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मेलबर्न के मैदान में दिख गया असली बॉक्सिंग डे। भारतीय गेंदबाजों ने कंगारू बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर कर दिया मजबूर। सिराज, बुमराह से लेकर आकाशदीप ने कराई भारतीय टीम की ऐतिहासिक वापसी और पहले दिन ही टीम इंडिया ने लिख दी जीत की दास्तां। तो आखिर कैसे मेलबर्न के मैदान में भारतीय गेंदबाजों का रहा बोलबाला, कितना पहुंच गया ऑस्ट्रेलिया का स्कोर, दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम मेलबर्न के मैदान पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये तो आप सभी को पता है कि भारतीय टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है और वहां पर बॉर्डर गावस्कर सीरीज खेली जा रही है। 3 मुकाबले दोनों टीमों के बीच खेले जा चुके हैं, जिसमें से दोनों टीम ने एक मुकाबले अपने नाम कर लिए। वहीं एक मुकाबला ड्रॉ रहा है, लेकिन अब जिस मुकाबले का करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार था वो मुकाबला शुरू हो चुका है। जी हाँ, यानी कि चौथा टेस्ट मैच मेलबर्न के क्रिकेट ग्राउंड में शुरू हुआ। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वही मेहमान टीम भारत को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उस्मान ख्वाजा के साथ सैम कॉन्टेस मैदान पर उतरे। वहीं भारतीय टीम की तरफ से पहले ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अपनी गेंद से पहले ही ओवर में बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के दोनों बल्लेबाज बुमराह को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे और जसप्रीत बुमराह ने पहले ओवर मिडन फेंक दिया।
कंगारू खिलाड़ी एक भी रन नहीं बना सके। वहीं भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज। इस ओवर में भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें रन बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं हो रहा था। तभी अभी तक ऑस्ट्रेलिया टीम का खाता तक नहीं खुला था। एक एक रन के लिए कंगारू टीम तरस रही थी। 2 ओवर में जाकर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर का खाता नहीं खुल सका। सिराज ने भी मिडन फेंक दिया। तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर जसप्रीत बुमराह, लेकिन ओवर की दूसरी गेंद पर सैम कॉन्स्टेस ने 2 रन बटोरकर अपनी टीम का खाता खोला। लेकिन उसके बाद बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी की और एक भी रन नहीं दिए। 3 ओवर में कंगारू टीम का स्कोर केवल 2 रन बन पाया। चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर भारत की तरफ से विकेट की तलाश में मोहम्मद सिराज, लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर उस्मान ख्वाजा ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। भारतीय कप्तान और गेंदबाज दोनों को विकेट की तलाश थी, क्योंकि कंगारू बल्लेबाज भले ही रन बनाने में असफल रहे थे, लेकिन मैदान में सेट होने की पूरी कोशिश कर रहे थे। भारत की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर जसप्रीत बुमराह खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन विकेट लेने की पूरी कोशिश में बुमराह जुटे हुए थे। उनकी गेंद आग उगल रही थी और बुमराह ने एक बार फिर मिडन ओवर फेंक दिया। 5 ओवर में कंगारू टीम का स्कोर केवल 6 रनों तक बन पाया। भारत की तरफ से विकेट की तलाश में एक बार फिर छठा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज, लेकिन उस्मान ख्वाजा ने